हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम आपको बताएंगे कि जो बेल्टॉन का जो फॉर्म भरा गया था टोटल, और उस फॉर्म में कितने स्टूडेंट प्रेजेंट हुए थे और कितने स्टूडेंट आपको एग्ज़ाम दिए और कितना स्टूडेंट तैयारी करके गए थे और कितने नहीं तैयारी करके गए थे। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि बेल्टॉन का जो रिज़ल्ट आने में जो देरी हो रही है, आप चाहे तो बिना मतलब उसके आने से पहले आप अपना आंकला कर सकते हैं कि आपके रिजल्ट रहेंगे कि नहीं रहेंगे। और रिजल्ट आने से पहले आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए कैसे हम आपको समझाते हैं कि आपकी रिजल्ट रहेगी या नहीं रहेगी। तो सबसे बड़ी चीज़ है, थोड़ा सा हम साइड के ऊपर आपको ले चलेंगे, बेल्टॉन के साइड के ऊपर। तो हम आ जाते हैं यहाँ से, आप लोग भी देखिए यहाँ बिना टाइम पास करते हुए। और यहाँ से जैसे हम आ गए, ये आपकी इसकी साइट हो गया बेल्टॉन का। ना हो तो फिर से हम आपको यहाँ से ओपन रीओपन कर देते हैं। और यहाँ से हम इसमें लिखेंगे बेल्टॉन, और जैसे यहाँ पे लिखा हुआ या फिर आप बोले तो यहाँ से आप टाइप कर सकते हैं। और यहीं से आपको पता चल जाएगा कि हाँ, आपकी रिजल्ट रहेगी या नहीं रहेगी। चलिए अब यहाँ से हम आगे, इसका मुख्य साइट ये है। और साइट के बाद जस्ट हम आपको जा रहे हैं समझाने, और बने रहिए इस वीडियो पे। अब यहाँ से देख लीजिए, कोई भी नोटिफिकेशन आपको नहीं दिखाएगा। अभी नए नोटिफिकेशन जो है आपको ये 27 तारीख को, जो 27 फरवरी के जो अपडेटेड किए गए थे, यही टोटल चार चार जो नोटिफिकेशन का हमने जो आपको वीडियो बनाए थे, आपको बताया भी गया था। देखिए यहाँ पे टोटल का टोटल यहाँ पे नोटिफिकेशन में आपको दिखाई दे रहा है। अब उसके बाद जो भी है, और उससे पहले इसमें आपको निकला था 21 फरवरी का, तो इस पे भी वीडियो बना हुआ था। इसी तरह से आपको कोई भी नोटिफिकेशन की नॉलेज के लिए या जानकारी के लिए आपको चाहिए तत्काल, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब हम उसको समझाने चलते हैं कि कैसे हम समझ पाएंगे कि मेरा रिजल्ट रहेगा या नहीं रहेगा। तो सबसे बड़ी चीज़ें है ना कि आप की स्टॉक आप लिख कर आए होंगे, तो की स्टॉक से आपकी टाइपिंग की स्पीड निकल सकता है। और उसके बाद आपको एमसीक्यू का जो आपको आंसर की के माध्यम से आप एमसीक्यू का आपको पता चल ही गया होगा कितना मेरा सही है या गलत है। चलिए, 4 लाख स्टूडेंट बेल्टॉन का फॉर्म भरा था। चलिए यहाँ से हम आपको दिखाते हैं। हॉल स्टूडेंट कितना था? 4 लाख। हाँ, ये आपका 4 लाख टोटल स्टूडेंट फॉर्म वहाँ पे भरा बेल्टॉन। जब साइट इसका, जब रजिस्ट्रेशन हो रहा था, जिस समय ऑन था उस समय। अब उसमें से आपको क्या हुआ कि मात्र इसमें से आपको 2 लाख स्टूडेंट प्रेजेंट हुए। ठीक है। अब उसके बाद 2 लाख जो स्टूडेंट एग्जाम दिए हैं और 2 लाख सीधे absent है। आप लोग एग्जाम देने गए होंगे तो आप लोग को पता भी चला होगा और देखे भी होइएगा कि बहुत सीट जो था ना वो खाली पड़ा हुआ था, और बहुत कमे लोग पहुंच पा रहे थे बेल्टॉन के एग्ज़ाम में। अब हम चलते हैं कि अब हम मुद्दा हमारी 4 लाख को नहीं छोड़कर, अब हमारा मुद्दा यहाँ 2 लाख की बातें आती है। तो 2 लाख पे हम लोग समझते हैं कि अब इसमें क्या होता है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि 2 लाख जो स्टूडेंट बचे हुए हैं, अब इसमें हमको करना क्या है कि 2 लाख में बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि फॉर्म भर दिए घर से, गांव से, बाहर से, जो दिल्ली भी रह रहे, बम्बे भी रह रहे, गांव में जो अभी कंप्यूटर चला भी नहीं रहे वो भी फॉर्म भर दिए और वो भी एग्ज़ाम देने चले गए। बहुत ऐसे स्टूडेंट थे जिसका टाइपिंग करते करते गए 20, 19, 20, 18 तक यहाँ इंस्टीट्यूट में या घर पे कर रहे, वहाँ तक ही स्पीड रहा। और एमसीक्यू तो पूछी ही मत कीजिए कि सब किसी को ध्यान में ये कह दिया गया था, या हर किसी को दिमाग में ये था कि टाइपिंग निकाल लेंगे तो ये जॉब हो जाएगा। तो ऐसा थोड़ी होता है। इस जॉब में स्पष्ट नोटिफिकेशन में लिखा गया था कि आपकी एमसीक्यू पास करनी होगी, यानी आपको जो एग्ज़ाम होगा उसको कम से कम 30 नंबर आपको लाना ही पड़ेगा। तो उसके लिए भी हम एक वीडियो बनाए थे इसके पहले, आप लोग देख सकते हैं। तो कम तो एमसीक्यू में बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो फेल हो रहे हैं। अब उसके बाद हम आते हैं एमसीक्यू जो किसी का नहीं ठीक था, अब फिर टाइपिंग जो है
टाइपिंग का जब एग्ज़ाम हुआ था, आप एक साथ दोनों जब एग्ज़ाम हुआ था तो पहले एमसीक्यू होता था, उसके बाद टाइपिंग। तो आप टाइपिंग में देखे होंगे कि बहुत सारे बच्चे हैं जो आपको किसी का मतलब पूरी तरह आपको जहाँ वाट का चिन्ह कहाँ होता है, स्लैश कहाँ होता है, ये भी उसको पता नहीं है। सेमीकोलन कहाँ है, बैक स्पेस क्या होता है और स्पेस बार क्या होता है, ये खुद ही उसको पता नहीं है। तो अब बताइए, जिसको ये पता नहीं होगा वो हिंदी का टाइपिंग कैसे दे पाएगा। और इंग्लिश में कभी बैक स्पेस की यूज करनी पड़ती है, और बेल्टॉन ने तो वो स्पष्ट कर दिया था कि आप बैक स्पेस मार सकते हैं, अलाउ किया हुआ था, ये नहीं कि उसको लॉक किया गया था या फिर आप उसको लेंगे तो आपकी गलत इस्तेमाल किया जाएगा, ये उसमें कभी नहीं बोला गया था। वो तो ये चीज गोटी जिसको ही नहीं पहचान में, जिसको की नहीं पहचान में आ रहा, तो वो क्या पास होंगे। तो चलिए ये 2 लाख पे हम आपको बताएंगे एक एक करके, अब जुड़े रहिए। तो सबसे बड़ी चीजें है ना कि बहुत ऐसे बच्चे थे जिसका टाइपिंग और एमसीक्यू गोल है, मतलब कहने का मतलब है अंदाजिए टिक मारा 15 14 15 एमसीक्यू में आया, लेकिन टाइपिंग में तो आप नहीं निकाल पाएंगे। टाइपिंग में आपको खुद से निकालना पड़ता है, और टाइपिंग कितना स्पीड आपका रहेंगे ताकि आपकी फर्स्ट वीक में आपकी ज्वाइनिंग हो जाए। और रिजल्ट दे देना बड़ी चीजें नहीं है, आप ज्वाइनिंग ले लेना और जॉब कर लेना बड़ा चीजें है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कितना स्पीड को मारे हैं ताकि उसका फर्स्ट वीक में ही उसका रिजल्ट रहेगा। और इस बार कितना फर्स्ट वीक में कितने आदमी की ज्वाइनिंग दी जाएगी, ये भी आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। चलिए अब धीरे धीरे हम यहाँ से अब 2 लाख की जो स्टूडेंट जो बचे हैं उस पर हम बात करते हैं। बाबू जो 2 लाख है उसे आप समझ लो, यहाँ 1 लाख जो स्टूडेंट बचे, वह स्टूडेंट आपका जो है वो आपको एमसीक्यू और आपका क्या बोल एमसीक्यू और टाइपिंग में सीधे छट जाएंगे, बच जाएंगे आपको 1 लाख। तो इस 1 लाख में अब हम आगे चलते हैं, 1 लाख में इस पे हम देख लेते हैं। अब यहाँ से हम इसको डिलीट कर देते हैं। अब 1 लाख की हमने बात करते हैं, जो स्टूडेंट अब बचे हैं 1 लाख जो भी तैयारी करके गए थे उसकी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे बड़ी चीजें हैं 1 लाख स्टूडेंट में अब यहाँ पे आता है कि कितना स्पीड कौन मारा, कितना स्पीड किसने मारा, किस स्टूडेंट ने मारा। अब यहाँ से हम इसको देखेंगे। तो सबसे प्रथम बात ये हम आपको बताना चाह रहे हैं कि बेल्टॉन ने नोटिफिकेशन में स्पष्ट किया था कि यह जो मेरिट बनेगी इस एग्ज़ाम का वह हिंदी टाइपिंग पे बनेगी, ये आप लोग को भी पता है। तो अब हिंदी टाइपिंग कितना आपका रहेगा ताकि आप का रिजल्ट फर्स्ट वीक में या फर्स्ट बार में ही आपका रहेगा। तो सबसे प्रथम बात हम देख लेते हैं, बहुत ऐसे आदमी होंगे जो हिंदी का टाइपिंग 25 स्पीड ही दिए होंगे। पच्चीस का ही स्पीड रहा होगा। कोई कोई बच्चा है जिसका 42 भी स्पीड है। ये हम आपको बता रहे हैं हिंदी, हिंदी का। इंग्लिश में तो मत ही पूछिए, इंग्लिश में कोई कोई बच्चा है जो कि आपको 55 भी मारा है, कोई इंग्लिश में आपको 23 ही मारा है। ये रहा आपका इंग्लिश, इंग्लिश का। तो अब यहाँ पे एक रेशियो भी दिया हुआ था, आप लोग तो एक रेशियो को साफ भूल ही गए हैं। एक रेशियो कितना दिया था बेल्टॉन में बाबू, 90। 90 से ऊपर होना चाहिए आपकी एक रेशियो। जो एक रेशियो आपको दिया गया है वह आपको 90 से ऊपर होनी चाहिए। ये नहीं कि आपकी 88 हो गया, आपका 75 हो गया, स्पीड मार लिए, तब भी आपको दिक्कत है। आप नोटिफिकेशन सही से पढ़िए और फिर आप इस चीज़ को मिलाइए और तब आपको समझ में आएगा। चलिए अब हम मैंने 1 लाख की जो हमने बात की थी उस पे हम चर्चा कर लेते हैं, यहाँ से इसको क्लीन करके। आप देखिए इसके
हमने छांट देते हैं स्पीड वाले जो भी होंगे, जो टाइपिंग में हिंदी और इंग्लिश की जो बात था उसकी हमने पूरा पूरा इतना कर दिए। अब उसके बाद इसमें आपको एमसीक्यू और टाइपिंग पास स्टूडेंट, पास जो स्टूडेंट होंगे कैसे पास होंगे ये आप लोग समझ लीजिए। देखिए, किसी किसी बच्चा का स्पीड कम है, किसी किसी बच्चा का स्पीड ज़्यादा है, किसी स्टूडेंट का मध्य यानी बीच में है, किसी का मतलब आपको बोला जाए ना कि वो पास नहीं होने वाले हैं 1 या 2 डिजिट से या थोड़ी स्पीड कम से, तो उसके बारे में भी हम बताएंगे। अब आप लोग समझ लीजिए कोई बच्चा जो पास है आपको 30 पे एमसीक्यू में, तो उस बच्चा को 29 आया, तो नॉर्मलाइजेशन होगा, तो उस बच्चा का नंबर बढ़ेगा। जब बढ़ेगा तो वह बच्चा आपका समझिए कि वो आ जाएंगे रिजल्ट में, फाइनली रिजल्ट में, यानी उसका रिजल्ट रहेगा और ज्वाइनिंग भी हो सकता है। अब बात आती है कि नॉर्मलाइजेशन हो सकता है, मान लीजिए कि मेरा साफे कम है नंबर, तो नॉर्मलाइजेशन में 1 2 3 4 5 देंगे, ये नहीं कि 15 नंबर या 10 नंबर आपको देंगे, ये गलत बात है। खूब देंगे, 2 3 4 5 बहुत हो गया, तो इतना वो दे सकते हैं नॉर्मलाइजेशन में। लेकिन नॉर्मलाइजेशन में आपकी नंबर बढ़ाने के बावजूद भी आपकी नंबर कम आई, तो आप क्या समझेंगे? तो आपको हम बता देते हैं, नॉर्मलाइजेशन जब किया जाएगा और उसमें नंबर आपको बढ़ाया जाएगा और आप नहीं पास हो रहे हैं, तो इतना जरूर समझिए कि आपकी पैनल में, मतलब पैनल में आपकी नाम रहेगी। ये नहीं कि आपका रिजेक्ट कर दिया गया, आप इससे बाहर हो गए, ऐसा नहीं, आपका वहां पे नाम रहेगा। एक्चुअली होता क्या है ना कि कभी काल ज्वाइनिंग कराया जाता है और विभाग से ज़्यादा स्टाफ की मांग की जाती है, यानी बहुत सारे एक स्टाफ के फलाने विभाग में भेजना, और बेल्टॉन ने जो तैयारी किया और जो अपना लगाए थे नियम, उस अनुसार उनका क्या हुआ कि पूरा स्टाफ चला गया, और फिर स्टाफ की ज़रूरत है तो तत्काल तो नए नहीं कर सकते हैं ना बहाल, तो कम से कम बेल्टॉन को लगता ही है 3 साल 4 साल 5 साल, आप लोग जानते ही हैं, तो इसलिए कम नंबर वालों को भी रखते हैं। ऐसे स्थिति पड़ने पर कम वालों को भी लिया जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं, जब कम पड़ जाएगा तो कम वालों को भी वो अपने पैनल से ले ही लेंगे। अब चलिए आगे हम लोग देखेंगे इस पे। जिस स्टूडेंट का जिस स्टूडेंट का अगर स्पीड इंग्लिश में, हम यहाँ पे बड़े अक्षर में लिख रहे हैं बाबू, इंग्लिश टाइपिंग, स्पीड, ध्यान दीजिएगा आप लोग, जिस स्टूडेंट का इंग्लिश टाइपिंग में स्पीड कम से कम, आपकी स्पीड 36 प्लस, यानी 36 से ऊपर, ऊपर होना चाहिए। इंग्लिश का हमने बता दिया। अब उसके बाद जिस स्टूडेंट का, अब चलिए हम हिंदी की बात कर लेते हैं, यहाँ हम आपको हिंदी ले चलते हैं। अब हिंदी टाइपिंग स्पीड, इसका हिंदी का जिस व्यक्ति का स्पीड, अगर आपका
34, 34 दिया गया प्लस, यानी 34 से ऊपर, 34 से ऊपर आपका स्पीड है, स्पीड है आपका बस जिस समय ज्वाइनिंग किया जाएगा, फर्स्ट लिस्ट आएगा, उस समय आपका रिजल्ट रहेगा। आप लोग भी देख लीजिए यहाँ पे। अब हम चलते हैं 36 और 34 की अंकला जो बताए हैं, यह आपकी जो पैनल बनेगा उसमें उसका रिजल्ट रहेगा। अब हम चलते हैं जो 36 और 34 से जिसका नीचे का जो है उसका क्या होगा। तो जो हमने 1 लाख लिखा, 1 लाख स्टूडेंट की जो हमने बात की थी, यह स्टूडेंट सीधे आपको 34 और 36 में आपने निकालेंगे एवरेज और एमसीक्यू पास करके 30 प्लस, तो उस स्टूडेंट का कितना स्टूडेंट 1 लाख में आएंगे, उसकी एवरेज सीधे आ जाएगी 40,000। इतना ही स्टूडेंट आपको जो है क्या बोलते हैं 34 और 36 से ऊपर जो भी बच्चे हैं, मात्र 40,000 ही स्टूडेंट निकलेंगे। हम अपनी अनुमान आपको बता रहे हैं और यही सही होंगे। और आप इस वीडियो को भी सेव कर लीजिए और आप कहिएगा, जब आपका रिजल्ट आएगा उस समय आप खुद ही बताएंगे। समझ गए? तो ये 40,000 जो स्टूडेंट आएंगे और उससे पहले वालों को क्या होगा ये भी हम बताएंगे लास्ट में। बने रहिए। पहले हम आपको फर्स्ट वीक में किसका रिजल्ट रहेंगे उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। तो सबसे पहली बात है 40,000 में अब हम चलते हैं कितना का एक बार में रिजल्ट बनेगा। फर्स्ट बार जब फाइनली आपको रिजल्ट आ जाएंगे ज्वाइनिंग के लिए विभाग में जब भेजा जाएगा तो कितना का लिस्ट बनेगा ये सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। तो उसका लिस्ट आपको बनेगा, इसको हम खत्म कर देते हैं फिलहाल। अब देखिए 40,000 की जो हमने बात की थी, अब इस पे हम लोग देखेंगे 20,000। ये जो 20,000 है इतना ही स्टूडेंट का लिस्ट बनेगा फर्स्ट वीक में जिसको ज्वाइनिंग कराया जाएगा। बाकी जो 1 लाख में हमने आपको बताया 40 इतना स्पीडर है, 1 लाख का तो रिजल्ट रहेगा ही रहेगा बाबू, ऐसा नहीं है कि नहीं रहेगा। तो इतना का ज्वाइनिंग होगा, बाकी 20,000 इधर से बच जा रहा है। तो सेकेंड बीट में 20,000 का होगा, थर्ड बीट में जो आएगा उससे नीचे वाला का होगा। ऐसे थर्ड फोर्थ 5 6 उठते चलता है, जब तक पैनल ना गायब हो जब तक उठते चलती है। या फिर ज़्यादा दिन होने के बाद अगला वीडियो में बताएंगे कि ज़्यादा दिन जब पैनल का हो जाता है तो क्या होता है। चलिए अगला हम लोग इसमें देखेंगे, ये जो 20,000 की जो लिस्टें आएंगे इसमें क्या होगा, हर विभाग बाई विभाग मांग किया है। अब जैसे ब्लॉक का है, अब ले लीजिए ब्लॉक में, तो ब्लॉक में है तो उसमें भी स्टाफ का मांग कर दिया गया है। उसके बाद एसपी ऑफिस ले लीजिए, एसपी ऑफिस में जो सीसीटीएनएस का काम होती है, एसपी ऑफिस सीसीटीएनएस,
इस पे भी, तो ये थाना बाई थाना काम होता है CCTNS का। तो इसमें भी स्टाफ की मांग किया गया, हर जिला से मांग किया गया है बिहार में, तो इसमें भी दिया जा सकता है। ब्लॉक है, ब्लॉक में है आपको आचरण जाति आवासीय आय बनाना है, उसमें भी जाएगा। बहुत ऐसे हैं जैसे कि आपको बूढ़ा पेंशन बनता है, आपको उसके बाद ये शौचालय वाला, और भी बहुत सारे हैं, जैसे इंदिरा आवास है उस समय भी है। तो उसके बाद परिवहन शाखा है, उसके बाद आपको किसान है, आपको किसान विभाग में भी भेज दिया जाएगा, खनन विभाग है। तो ये सब चीज़ें हैं, इस समय से आपको भेजा जाएगा और फर्स्ट वीक में उसी का उठेगा जिसका 34+, जिसका स्पीड होगा 35+, उसी का ही। अब बहुत ऐसे आपको मतलब किसी का हम नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत कहने वाले लोग कह रहे हैं कि इतना है चाहे उतना है, कि 40+ स्पीड होगा हिंदी का, उसी का उठा। अरे भाई 40 स्पीड आम आदमी आम चीज समझ ले है क्या? 40 का स्पीड बनाना आम चीज समझ रहे हैं? यहाँ बच्चा अगर मानेगा 50 के करीब तब जाके वहाँ एग्जाम में 40 का स्पीड आएगा हिंदी का। ऐसे नहीं आ सकता है, दाल भात की खबर नहीं है कि डायरेक्ट गए और मार लिए 40 या 50 55 का स्पीड। जो करता है मेहनत उसी को बुझाता है। कहने वाले तो यूट्यूब वाले तो कुछ कह देते हैं। और सबसे बड़ी चीजें हैं, एक और चीज हम बता रहे हैं, जब विभाग में आपकी ज्वाइनिंग होगी उस समय कैसे काम करना है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आज की जो क्लासें थी, ओनली आप अपना, अगर किसी बच्चा को स्पीड नहीं निकालने आ रहा है तो आप मेरा नंबर ले लीजिए, लिख देता हूं। यह है मेरा नंबर। आप की स्टॉक और मिनट कितने सेकेंड में मारे हैं ये लेकर हमारे पास फ़ोन कीजिए, हम आपको ज़रूर बताएंगे। चलिए, अब हम लोग देख लेंगे कि जिस बच्चा का कम नंबर है उसका नॉर्मलाइजेशन में बढ़ ही जाएगा। और आप लोग ध्यान रखिएगा कि हमने जो बोला वही बात होगा, और जैसे रिजल्ट आएगा फिर हम आपको बताएंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।